दुनिया का सबसे खतरनाक और गहरा जंगल। ऊपर से लंसा एयरलाइंस की परवाज 508 हवा को चीरता हुआ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। जहाज में सवार थे 86 मुसाफिर और उनमें शामिल थी एक 17 साला लड़की जूलियानी। जहाज अचानक एक खतरनाक तूफान अपनी लपेट में लेता है। जहाज के अंदर खौफ और अंधेरा छा जाता है और जहाज के ऊपर एक जोरदार आसमानी बिजली गिरती है और जहाज हजारों टुकड़ों में बिखरकर नीचे अमेज़न की एक खतरनाक जंगल में गिरती है और उनमें तमाम मुसाफिर हलाक हो जाता है, सिवाय एक 17 साला लड़की जूलियानी की, और वो बेहोशी में अमेज़न की खतरनाक जंगल में पड़ी थी। और जूलियानी को जब होश आया तो उसकी जिंदा रहने की असल जंग अभी शुरू हो गई। 24 दिसंबर साल 1971 की एक रोशन सुबह होती है। जनूबी अमेरिका के मुल्क पेरू के दारुल हुकूमत लीमा का एयरपोर्ट मुसाफिरों से भरा हुआ। लांसा एयरलाइंस की फ्लाइट 508 अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार था। इस जहाज में कुल 86 मुसाफिर सवार होते हैं और ये अमेज़न के घने और खतरनाक जंगल के वाक़िया शहर पिकाल्पा जा रहा है। जहाज फिजा में बुलंद होता है। पहले आधा घंटा बिल्कुल नॉर्मल और पुरसुकून था और अमला मुसाफिरों को नाश्ता पेश करता है। पायलट्स खुशगवार मूड में अपने सफर के बारे में सोच रहे थे और मुसाफिर बेहद खुश थे क्योंकि अगला दिन क्रिसमस का है। हर कोई अपने खानदान से मिलने के लिए बेचैन थे। जैसे ही जहाज अपनी मंजिल की तरफ नीचे उतरने की तैयारी शुरू करता है, फिजा का मिजाज अचानक बदल जाता है। आसमान पर खौफनाक सया बादल छा जाते हैं और एक शदीद तूफान सामने खड़ा होता है। पायलट्स एक खतरनाक फैसला करते हैं कि तूफान से बचकर निकलने के बजाय जहाज को सीधा तूफान के दिल में उतार देते हैं। ये फैसला आने वाली तबाही का पहला खतरनाक कदम साबित होता है। इसी गलत फैसले से हर कोई अनजान था। चंद लम्हों में जहाज के अंदर दिन में रात का समा हो जाता है। बाहर बिजली कड़क रही है और जहाज बुरी तरह हिलने लगता है। ये झटके टर्बुलेंस के इतने शदीद थे कि मुसाफिरों का सामान ऊपर वाले खानों से निकलकर लोगों के सरों पर गिरने लगता है। वो जहाज जो कुछ देर पहले खुशियों का मरकज था, अब चीखों पुकार और खौफ की तस्वीर बन जाता है। ये दहशत का खेल तकरीबन 20 मिनट तक जारी रहता है और हर गुजरता लम्हा मुसाफिरों की जान निकाल रहा था। इस लम्हा जहाज 21,000 फीट की बुलंदी पर एक जोरदार धमाका करता है। आसमानी बिजली सीधी जहाज के राइट विंग पर गिरती है। फौरन उस विंग पर आग लग जाती है और चंद सेकंड्स के बाद वो टूटकर जहाज से अलग हो जाता है। इसके साथ ही बाएं विंग का कुछ हिस्सा भी टूट जाता है। पुकाल्पा में लैंडिंग करने से तकरीबन 15 मिनट पहले 10,000 फीट की बुलंदी पर यह जहाज फिजा में ही हजारों टुकड़ों में बिखरना जाता है। जमीन पर मौजूद करीबी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स जो इस जहाज को ट्रैक कर रहे थे, अचानक देखते हैं कि रेडार की स्क्रीन से जहाज का निशान गायब हो जाता है। पहले उम्मीद की गई कि शायद जहाज ने कहीं हंगामी लैंडिंग की होगी, लेकिन जल्द ही ये हकीकत सामने आ जाती है कि जहाज क्रैश हो चुका है। पेरू की तारीख का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है, लेकिन गहरे और खतरनाक जंगल में मलबा ढूंढना नामुमकिन सा लगता है। कुछ दिनों बाद जब रेस्क्यू टीमें अमेज़न के घने और खतरनाक जंगल के बीच क्रैश की जगह पहुंचती हैं, तो वहां का मंजर दिल दहला देने वाला होता है। जहाज का मलबा मीलों दूर तक बिखरा पड़ा था। मुसाफिरों का सामान और सूटकेस दरख्तों की शाखों से लटके हुए थे। अफसोसनाक मंजर ये था कि क्रिसमस के तोहफे दरख्तों पर ऐसे लटक रहे थे जैसे किसी ने क्रिसमस यहाँ सजाया हो। तमाम मुसाफिरों को मुर्दा तस्वर कर लिया जाता है। दुनिया इस बात से अनजान थी कि कुदरत ने एक मौजज़ा कर दिखाया था। किसी इंसानी आबादी से मीलों दूर अमेज़न के जंगल के बीचों बीच एक 17 साला लड़की अब भी सांस ले रही थी। उसका नाम जूलियानी था। 10,000 फुट की बुलंदी से गिरकर जिंदा बचना नामुमकिन था, लेकिन जूलियानी जिंदा थी, मगर वो शदीद जख्मी और अकेली थी। जूलियानी अपनी माँ मारिया के साथ सफर कर रही थी। उनकी मंजिल अमेज़न में वाक़ एक बायोलॉजिकल रिसर्च स्टेशन पेंगुआना थी, जिसे जूलियानी के माहिर हयातियात वालिदैन ने कायम किया था।
जूलियानी की ग्रेजुएशन पार्टी की वजह से उनकी फ्लाइट लेट हुई और उन्हें बदनाम कंपनी लांसा एयरलाइंस का टिकट लेना पड़ा। लांसा एयरलाइंस जिस जहाज में वो सवार थीं, वो इलेक्ट्रा मॉडल था जो सख्त परों का मालिक था और उसे तूफानों या पहाड़ों के ऊपर उड़ने के लिए नहीं बनाया गया था, मगर पायलट्स ने उसे एंडीज के पहाड़ी सिलसिले के ऊपर उड़ाकर सबसे बड़ी गलती की थी। जब जहाज टूटा, जूलियानी सीट नंबर 19 पर बैठी थी। अचानक उसकी सीट जहाज से अलग हो गई और वो सीट बेल्ट में बंधी हुई 10,000 फुट की बुलंदी से हवा में गिरने लगी। जहाज का शोर खत्म हो गया और अब सिर्फ हवा उसकी सहारा थी। नीचे अमेज़न का घना और खतरनाक जंगल में बड़े दरख्तों के साथ जाल जैसा शाहों से अपनी सीट के साथ तेजी से निकलकर अमेज़न की जमीन पर जा गिरती है। जूलियानी बेहोश हो गई। अगली सुबह क्रिसमस के दिन जूलियानी की आंख खुली। वो कीचड़ में लथपथ थी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन दोबारा बेहोश हो गई। कई बार कोशिशों के बाद वो खड़ी हुई तो उसे अंदाजा हुआ कि उसकी हंसली की हड्डी टूट चुकी थी, जिस्म पर गहरे जख्म थे और एक आंख सूजकर बंद हो चुकी है। उसका चश्मा भी गिर चुका था, जिससे उसे धुंधला दिखाई दे रहा था। जूलियानी ने अपनी माँ को आवाजें दी, लेकिन सिवाय मेंढकों और कीड़ों की आवाजों के कोई जवाब न आया। वो जानती थी कि जंगल में कौन से जानवर खतरनाक हैं। उसने हिम्मत नहीं हारी और फैसला किया कि उसे जिंदा रहना है। जंगल में जिंदा रहने के लिए पानी और खाना जरूरी था। जूलियानी ने पत्तों पर जमी बारिश की बूंदों को चाट कर प्यास बुझाई। खाने के लिए उसे कुछ न मिला सिवाय एक कैंडीज के पैकेट के जो जहाज से गिरा था। उसमें सिर्फ 30 कैंडीज थीं, जिसे उसने बहुत एहतियात से इस्तेमाल करने का फैसला किया। जूलियानी को अपने वालिद की नसीहत याद आई, अगर कभी जंगल में खो जाओ तो बहते हुए पानी को तलाश करो। छोटी नदी बड़ी नदी में मिलती है और बड़ी नदी दरिया में, जहां इंसानी आबादी हो सकती है। ये सोचकर उसने पानी की एक छोटी लकीर का पीछा करना शुरू कर दिया। जंगल में रात गुजारना सबसे बड़ा चैलेंज था। अंधेरा होते ही खूनख्वार जानवर निकल आते हैं। बारिश की वजह से वो आग नहीं जला सकती थी। वो एक निस्बतन महफूज जगह ढूंढकर बैठ गई। थकावट और दर्द के बावजूद उसने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। चौथे दिन उसे जंगल में 3 लाशें दिखाई थीं, जो अपनी सीटों समेत जमीन में धसी हुई थीं। ये मंजर खौफनाक था। उसे डर था कि कहीं उनमें उसकी मां ना हो, लेकिन एक लाश के पांव पर नील पॉलिश देखकर उसे इत्मीनान हुआ कि ये उसकी मां नहीं है, क्योंकि उसकी मां नील पॉलिश नहीं लगाती थी। दिन गुजरते गए, कैंडीज खत्म हो गईं। उसने नदी का पानी पीकर पेट भरने की कोशिश की, लेकिन भूख उसे निढाल कर रही थी। ऊपर से गुजरने वाले रेस्क्यू जहाज़ों की आवाज़ें भी अब बंद हो गई थीं, जिसका मतलब था कि तलाश खत्म हो चुकी है। उसे महसूस हुआ कि अब वो अकेली है। हालात तब मजीद बिगड़ गए जब जूलियानी के जख्मों पर मक्खियों ने अंडे दे दिए और उनसे कीड़े पैदा होकर उसका गोश्त खाने लगे। उसने अपनी अंगूठी की मदद से उन कीड़ों को निकालने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत गहराई में थीं। इस तकलीफ ने उसे तोड़ कर रख दिया, मगर वो चलती रही। 10वें दिन जब वो नदी के किनारे तैरते और चलते हुए बिल्कुल हिम्मत हारने वाली थी, उसे नदी के किनारे एक कश्ती और एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। ये इंसानी मौजूदगी का पहला निशान था और वो उस झोपड़ी की तरफ बढ़ी। झोपड़ी में उसे पेट्रोल का एक कैन मिला। उसे अपने वालिद का तरीका याद आया और उसने तकलीफ के बावजूद वो पेट्रोल अपने जख्म पर डाल दिया। तकरीबन 35 कीड़े तड़प कर बाहर निकले, जिन्हें उसने खींच कर निकाल दिया। ये अमल बेहद तकलीफ दे था, लेकिन उसकी जान बचाने के लिए जरूरी था। वो झोंपड़ी में ही लुक गई। 11वें दिन की सुबह उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। पहले उसे लगा कि ये उसका वहम है, लेकिन फिर 3 आदमी झाड़ियों से नमूदार हुए। ये मकामी लकड़हारे थे। जब इन आदमियों ने जूलियानी को देखा तो पहले वो डर गए और उसे कोई पानी की देवी समझे, लेकिन जब जूलियानी ने हस्पांडवी जुबान में कहा, मैं वो लड़की हूं जो जहाज क्रैश में गिरी थी, तो वो समझ गए। उन्होंने उसे खाना और पानी दिया और उसके जख्मों की मरहम पट्टी की। वो लोग जूलियानी को कश्ती के जरिए करीबी कस्बे टोर्ना विस्ता ले गए। वहां से इसे छोटे तैयारे में पकाल्पा के हस्पताल मुंतकिल किया गया। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि एक लड़की जिंदा मिल गई है।
ہسپتال میں اس کا باپ دیوانہ وار پہنچا۔ دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے کو دیکھ کر رو پڑے، لیکن یہ خوشی ادھوری تھی کیونکہ کچھ دن بعد جولیانی کی ماں کی لاش بھی جنگل سے مل گئی۔ وہ بھی حادثے میں زندہ بچ گئی تھیں، لیکن شدید زخموں کی وجہ سے وہیں دم توڑ گئیں۔ جولیانی اس خوفناک حادثے کی واحد زندہ بچ جانے والی مسافر تھیں۔ ان کی یہ کہانی ہمت، ہوش مندی اور زندگی کی جنگ جیتنے کی ایک بہترین مثال ہے۔